हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कण जो है क्षेत्र से थीटा जो है बच्चों थीटा कोण पर, जो कि 90 से कम है बच्चों, थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तो कण के कुंडलनीय पथ की त्रिज्या का व्यंजक लिखिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि v वेग से गतिमान आवेश पर बच्चों जो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र में वो कितना होता है बच्चों, वो F यहाँ पर हमारा होता है F बराबर क्या होता है बच्चों Q, और बच्चों V सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल। तो यहाँ से बच्चों ये जो बल होता है बच्चों, बल की दिशा सदैव वेग और B के लंबवत होती है। तो बच्चों अगर हम इसका परिमाण देखें बच्चों इस प्रकार से, F बराबर QVB साइन थीटा हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कण जो है क्षेत्र से थीटा जो कि 90 से कम है बच्चों कोण पर प्रवेश करता है। तो कण के कुंडलनीय पथ की त्रिज्या का व्यंजक लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो ये थीटा है ये हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण है। तो बच्चों यहाँ पर कण जो है कुंडलनीय पथ पर गति करेगा। अगर क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करेगा बच्चों, तो कुंडलनीय पथ किस प्रकार से होता है बच्चों ये हम देख लेते हैं। तो बच्चों कुंडलनीय पथ हमारा इस प्रकार से होता है बच्चों, जिसमें बच्चों कण का तो एक तो हमारा वृत्तीय पथ होता है और एक हमारा बच्चों इस दिशा में गति होता है और एक वृत्तीय दिशा में बच्चों गति होता है। इस वजह से बच्चों इसमें जो है कुंडलिनी पथ होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि कुंडलिनीय पथ में वृत्तीय गति के लिए कण को आवश्यक जो बच्चों अभिकेंद्र बल होता है बच्चों, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल द्वारा बच्चों प्राप्त होता है। चुंबकीय बल द्वारा प्राप्त होता है, जिसकी दिशा जो है बच्चों, जिसकी दिशा सदैव वेग के लंबवत होती है। तो बच्चों हमें पता है जब कोई बच्चों कण पर एक बल जो है बच्चों वेग के लंबवत सदैव लगे बच्चों, तो वो कण हमारा कुछ वृत्तीय पथ पर गति करता है। इसीलिए बच्चों वो जो लंबवत बच्चों बल लगता है वो हमारा अभिकेंद्र बल होता है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल जो होगा बच्चों वो हमारा चुंबकीय बल होगा, और चुंबकीय बल होगा बच्चों QVB साइन थीटा, अगर बच्चों वो थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तो यहाँ से बच्चों हमें पता है कि अभिकेंद्र बल होता है mv का वर्ग भागे r। ये हो जाएगा बच्चों हमारा QVB साइन थीटा के, जहां बच्चों देख लेते हैं ये m क्या है बच्चों, ये हमारा कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान। और बच्चों ये r क्या है बच्चों, ये हमारी कुंडलिनीय पथ की जो उसमें बच्चों वृत्तीय पथ बन रहा है कुंडलिनी में उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से बच्चों एक v से एक v ये कट जाएगा, और बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं त्रिज्या r बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा mv भागे QV साइन थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा कुंडलिनीय पथ की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।